नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। हर हाल में रोकना होगा एक और पलायन। यदि बचे कुचे कश्मीरी हिंदू सचमुच घाटी छोड़कर चले जाते हैं तो आतंकी संगठनों का एजेंडा ही पूरा होगा। बीते दिनों कश्मीर के गुलकाम जिले में आतंकियों द्वारा दलित अध्यापिका रजनी बाला की हत्या के बाद घाटी में मौजूद हिंदुओं के बीच जो खौफ पैदा हुआ है, उसे इसी जिले में एक बैंक मैनेजर विजय कुमार को की टारगेट किलिंग ने और बढ़ा दिया है। वह मूलतः राजस्थान के थे। उनकी हत्या से पहले बडगाम जिले में कश्मीरी राहुल भट्ट की हत्या के बाद हिंदू कर्मचारियों ने कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया था और ये कहा था कि उनके सामने फिर से पलायन के अलावा और कोई राह नहीं दिखती। चूंकि लगातार हो रहे टारगेट किलिंग से घाटी में तैनात हिंदू कर्मचारियों और अन्य अल्पसंख्यकों में भय और असुरक्षा की भावना व्याप्त हो रही है, इसलिए वे मांग कर रहे हैं कि कश्मीर में सुरक्षा हालात पूरी तरह सामान्य होने तक उन्हें जम्मू संभाग में स्थानांतरण कर दिया जाए। आतंकियों ने पिछले 20 दिनों में 7 लोगों को लक्ष्य बनाकर मौत के घाट उतारा है। यह आंकड़ा चिंतित करने वाला है। जब केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन हालात लगातार बेहतर होने का दावा कर रहे हो, तब आतंकियों का आम नागरिकों, खास तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाना कितना परेशानी भरा है। यह गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कश्मीर के हालत की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाने से होती है। अमित शाह कश्मीर की स्थिति की समीक्षा पिछले 15 दिनों में दूसरी बार कर रहे हैं। घाटी में कश्मीरी हिंदुओं के साथ देश के दूसरे हिस्सों के गैर कश्मीरियों को टारगेट किलिंग को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने घोषणा की है कि कश्मीर में तैनात अल्पसंख्यक समुदाय के सभी कर्मचारियों को 6 जून तक सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अभी तक लगभग 4,500 कश्मीरी पंडितों की प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत सरकारी नौकरी दी गई है। इनमें से सभी कश्मीर में तैनात हैं। आतंकी बार बार इस समुदाय को निशाना बनाकर उन्हें घाटी से पलायन करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। आतंकी संगठन लगातार वीडियो जारी कर कश्मीरी हिंदुओं और देश के दूसरे हिस्सों के कर्मचारियों और अन्य लोगों को कश्मीर छोड़ने के फतवे जारी कर रहे हैं। राहुल भट्ट की हत्या के बाद पुलिस एवं प्रशासन के आला अधिकारियों ने कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को आश्वस्त किया था कि उनकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और दहशत फैलाने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ऐसा हुआ भी। पिछले कुछ दिनों में हुए टारगेट किलिंग में लिप्त आतंकियों को सुरक्षाकर्मी ने 1, 2 या 3 दिन के अंदर ही मौत के घाट उतारकर माकूल बदला लिया। इसके बाद भी जिस तरह रजनी बाला और विजय कुमार की हत्या हुई, उससे हिंदुओं के मन में खौफ घर कर रहा है और वे पलायन की बात कर रहे हैं। यदि वे सचमुच घाटी छोड़कर चले जाते हैं तो पाकिस्तान का एजेंडा पूरा हो जाएगा। स्पष्ट है कि पलायन को हर हाल में रोका जाना चाहिए। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जंग चल रही है। टारगेट किलिंग में मारे गए हिंदुओं का बलिदान सेना और पुलिस के बलिदानियों से कहीं कम नहीं है। आतंक से जंग सिर्फ सेना और पुलिस के जवान ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों को भी लड़नी पड़ेगी। आतंकियों का डटकर मुकाबला करते हुए उनके नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने के बारे में सोचा जाना चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 370 और धारा 35A हटने के बाद घाटी के सुरक्षा परिदृश्यों में व्यापक बदलाव आया है। आतंकी संगठनों की फंडिंग से लेकर सीमा पार से होने वाली घुसपैठ पर प्रहार किया गया है। सुरक्षा बलों द्वारा बड़ी संख्या में आतंकियों को मारा जा रहा है। इनमें से ज़्यादातर कमांडर हैं। सरकार ने आतंक को पोषित करने वाले स्थानीय नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। स्थानीय लोगों ने आतंकियों के फरमान मानना बंद कर दिया है। इसी से पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं की कुर्सी हिलने लगी है। टारगेट किलिंग में तेजी आतंकियों की हताशा की परिचायक है। वे बौखलाहट में आकर कभी निहत्थे पुलिस कर्मियों सैफ कादरी की हत्या करते हैं तो कभी टीवी कलाकार अमरीना भट्ट की गोलियों से भून डालते हैं। उनकी बौखलाहट
इसे लेकर भी है कि उनकी दहशतगर्दी के बावजूद कश्मीर सैलानियों में से गुलजार है। श्रीनगर और पहलगाम सरीखे पर्यटन स्थलों पर होटलों में कोई कमरे उपलब्ध नहीं है। श्रीनगर एयरपोर्ट से रिकॉर्ड संख्या में उड़ानें भरी जा रही हैं। आतंकियों की खौफनाक गतिविधियों के बाद भी 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा प्रबंध ने सिर्फ पुख्ता किया जा रहा है, बल्कि कुछ नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। एंटी ड्रोन प्रणाली के इस्तेमाल से लेकर आधार शिविरों तक, ये हेलीकॉप्टर सेवा और मुफ्त बैटरी कार की सुविधा के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार करके जम्मू कश्मीर प्रशासन और श्री अमरनाथ श्री साइन बोर्ड इस यात्रा को विशेष बनाना चाहते हैं। सुरक्षा बल जानते हैं कि हर वर्ष अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकी हमले तेज हो जाते हैं। आतंकी संगठन कश्मीर के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भयभीत करने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से की जा रही तैयारियों से साफ है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में एक और जहां कश्मीर में रह रहे हिंदुओं को सुरक्षा बलों पर विश्वास करना चाहिए, वहीं हिंदू कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के साथ ही सरकार को आतंक की कमर तोड़ने के कुछ नए उपाय भी करने चाहिए। इस समाचार के लेखक भारतीय जन संचार संस्थान जम्मू के क्षेत्रीय निर्देशक प्रोफेसर राकेश गोस्वामी हैं। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।